Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article and today article is from Dawn News. Let's read. First is eye-catching title and this title is A Tale of Two Judges. The meaning of tale is a story, कोई दास्तान किसी चीज़ की. A tale दास्तान of two judges दो जजेस की. ये था इसका eye-catching title and it was very interesting. So let's read further detail about it, and while reading I will tell you the meaning of all advanced vocab and all grammar that has been used in this article. So let's start. On Monday, मतलब Monday को a new chief justice presided over the Supreme Court. मंडे को a new chief justice एक नए चीफ जस्टिस ने presided over का मतलब होता है कि किसी का ओहदा संभालें या गद्दी नशीं होना. ठीक है जी, प्रिजाइडर का मतलब ओहदा संभालना. अ न्यू चीफ जस्टिस नए चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडर ओहदा संभाला द सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है, आगे देखें जी. एज पीपल वॉच विद होप एंड ट्रेपिडेशन. आप अगर बिगनर हो तो आप इसको इस तरह लेंगे कि जैसा कि लोगों ने देखा विद होप एंड ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन का मीनिंग होता है खौफ के साथ. ठीक है, एक बेचैनी के साथ, खौफ की लहर किसी के अंदर होना किसी चीज़ के बारे में. ठीक है, तो आप कहेंगे कि वो जो आप इस तरह सोचेंगे कि ये उन लोगों की बात करें जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये ना, कुछ लोग कह रहे थे होपफुल है कि नए जस्टिस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने कहते कि नहीं ये तो खौफ की बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये एज अ पीपल वॉच उसने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है, उन्होंने उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तानियों को, चाहे वो उस जगह मौजूद थे जब ये फैसला ये जो भी ओहदा लिया जा रहा था, चाहे वो होल पाकिस्तान है, उसके बारे में उसने क्या एज द पीपल वॉच विद होप एंड ट्रेपिडेशन, ये तमाम पाकिस्तान ने. ठीक है जी, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहा है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि ये एक होपफुल है कि नेटिव जैसा. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में या दिल में अभी भी खौफ था कि नेटिव जैसा तो क्या होगा, कि उन लोगों के बारे में उसने ये कहा है. ठीक है जी, तो अब यहाँ देखें कि इस आर्टिकल में सिर्फ V2 का वर्ड यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ड कोई भी नहीं है. इस आर एम वॉज वर. तो ये जो सेंटेंस है ये किस में है जी, ये पास्ट इंडेफिनेट में है. चलो जी आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. द मूड वॉज नॉट एज सेलिब्रिटी एंड ऑप्टिमिस्टिक एज इट वॉज. ठीक है जी. अ ईयर अगो then Qazi Issa Faiz had taken over the Supreme Court as Chief Justice. अब ये देखिए, आप अगर आप पढ़ें सेंटेंस को आप देखेंगे इसमें तो भैया एज ही है. ये एज इतनी दफ़ा क्यों यूज़ किया है? 4 टाइम हेयर द राइटर हैज़ यूज द वर्ड एज. चलें हम इसको देखते हैं कि भाई एज है, इसका यह मीनिंग क्या है. एक एज होता है कंजंक्शन, इसमें एज होता है, उसमें ये मैं आपको बताती हूँ. उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, उसमें हम लोग यहाँ कोई एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, मतलब कंपैरिजन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. वो यूज़ एज के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, उसके बाद फिर हम एज लिखते हैं और कंपैरिजन बनाते हैं. किस तरह हम कंपैरिजन थे आपको उर्दू में बताती हूँ कि वो इतना बड़ा है कि जितना हमारा घर. कंपैरिजन किया ना कि वो इतना बड़ा है जितना हमारा. जब हम क्या ये इस तरह करो ना, इतना जितना, उन वर्ड्स के लिए, सेंटेंसेस के लिए एज का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. एज और एज. Here are more examples of the word as a conjunction. The world biggest bull is as big as a small elephant. कहते हैं जो बुल है, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा बुल है, उसका कंपैरिजन देखिए वो किसके साथ कहते हैं, वो है as big, इतना बड़ा जितना a small elephant, जितना एक छोटा एलिफेंट होता है. ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था ना इतना बड़ा जितना, इस तरह के जो हम सेंटेंस उसमें यही है, उसने भी यही कहा है कि द वर्ल्ड बिगेस्ट बुल इज एज बिग एज द स्मॉल एलिफेंट. कि द वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट बुल है वो इतना बड़ा है जितना एक छोटा एलिफेंट है. यू हैव टू अनरैप इट एज केयरफुली एज यू कैन, इट्स क्वाइट फ्रेजाइल. कहते हैं यू हैव टू अनरैप इट, कहते हैं कि आपने इसे ना, आपको अनरैप करने से किस तरह, एज केयरफुली एज यू कैन. कहता है इतना मतलब एहतियात से जितना आप एहतियात कर सकते हो. ठीक है, इतना और जितना का वर्ड हाँ क्या ना इसमें. यू हैव टू अनरैप इट एज केयरफुली एज यू कैन, इट्स अ क्वाइट फ्रेजाइल. ये क्वाइट फ्रेजाइल है. ठीक है, बात समझ आई. तो अगर हम इसको पढ़े ना, इसमें भी
पहला जो एज है ना वो इसी सेंस में यूज किया। द मूड वाज नॉट एज सेलिब्रिटी एज, कहते जो मूड था ना वो नहीं था इतना सेलिब्रिटी मतलब खुश एंड ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद वाला एज जितना इट वाज ये था अ ईयर गो एक साल पहले व्हेन काजी ईसा कासा ने हैड टेकन ओवर लिया था द सुप्रीम कोर्ट को एज चीफ जस्टिस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ओहदा उन्होंने टेकन ओवर का मतलब होता है किसी का मतलब अख्तियार ले लेना, ठीक है। हैड टेकन ओवर अख्तियार लिया था द सुप्रीम कोर्ट का एज चीफ जस्टिस के तौर पर, ठीक है। बात समझ आई कि यहाँ एक कंजंक्शन है एज यहाँ कंजंक्शन, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ यहाँ क्या थे जहाँ हम के पास है जैसा एज आ, ठीक है, एज जैसा के एज का इतना जितना वाला सेंटेंस कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ एज जो है इतना एज चीफ जस्टिस के तौर पर, एज यहाँ वर्ड यूज हो रहा है तौर पर, ठीक है। बात समझ आ गई क्यों इसने इतने एज यूज किए हैं और किस तरह यूज किए होता। हम द बैक देन का मीनिंग होता है उस वक्त, इन द एज ऑफ इनोसेंस जब मतलब वो तमाम लोग क्या थे जब एक मासूमियत का दौर था। मैनी वर नाइव इनफ, बहुत से थे, नाइव मासूम या भोले, नाइव का मतलब होता है मासूम और भोले। टू अज्यूम, इस बात को अज्यूम करने के लिए डेट द ईसा वुड प्रूव टू बी अ स्ट्रोंगर जज हु वुड कैरी द कोर्ट विद हिम अनलाइक हिज प्रीडेसर हु वाज सीन एज वीक। वो समझते थे कि ईसा जो है ना वो कुछ अच्छे तरीके से उसको लेके जाएगा कोर्ट को, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, अपने जो पिछले लोग गुजर चुके हैं उनसे बेहतर है, ठीक है जी। यहाँ एक एडवांस वर्ड है नाइव का होता है इतने बोले थे कि वो ये समझते थे, ठीक है। अगर वो ना उस वक्त बैक देन आपका वर्ड यूज करेंगे, क्या कहेंगे उस वक्त बैक देन, ठीक है। ये स्ट्रोंगर है, टू बी अ स्ट्रोंगर का मतलब होता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम। एक स्ट्रोंगर जज, वो स्ट्रोंगर जज है आगे थे क्या, हु वुड कैरी द कोर्ट विद हिम अनलाइक हिज प्रीडेसर हु वाज सीन एज अ वीक, जिनको हम जो पिछले थे उनको एज अ वीक समझा जाता था, ठीक है। ये था आज का आर्टिकल। इसमें मैंने बहुत, क्योंकि आपको मैंने कंजंक्शन समझानी थी, उर्दू में भी समझानी थी, आपको इंग्लिश में भी समझानी थी कि इंग्लिश में किस तरह करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ का किस चीज़ के साथ करवाना हो। तो उर्दू में आप कहना वो इतना अच्छा है जितना जितना मतलब किसे कह सकते हैं जितनी मेरी बहन अच्छी है, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं आप लोग। तो ये अपने डेली लाइफ और स्पोकन में अपनी राइटिंग में यूज़ करें। इट्स अ गुड इम्प्रेशन। सो इट वाज आवर टुडे क्लास। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।